इस वीडियो में मैं आज आपको ऐसे 3 ETF बताऊंगा जो अभी डिस्काउंट पे हैं और अगले 3 साल में वो आसमान छू सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे ज्यादा जरूरी है लमसम करने का तरीका, क्योंकि ये क्रैश 4 साल के बाद आया है, यानी गोल्डन मौका है ये। और अगर एक बार मार्केट ऊपर भागनी शुरू हुई तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ETF का नाम बताने से पहले आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी 50 का चार्ट देख सकते हैं। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही ईजी है। तो जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ब्लू लाइन है आपकी मंथली SIP जो एक डेट को आपके अकाउंट से कट जाती है। और आप ये रेड डॉट देख सकते हैं, ये है लमसम, यानी जब मार्केट गिरती है तब आपने लमसम मारना है। तो आप खुद देख सकते हैं कि लमसम के बाद एक बड़ा रिटर्न मिलता है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि लमसम का पता कैसे लगाएं कि कब करना है। तो दोस्तों उसको समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी 50 का PE रेशियो का चार्ट देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 4 कलर हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और आप देख सकते हैं कि अभी निफ्टी का PE रेशियो ग्रीन के अंदर है। तो दोस्तों जब ग्रीन के अंदर होता है उसका मतलब होता है कि मार्केट अब सस्ती हो गई है, यानी अब मौका है लमसम करने का। वहीं अगर सुई येलो में हो तो इसका मतलब है कि मार्केट अब महंगी होनी स्टार्ट हो गई है, यानी अब लमसम रोक देना चाहिए। वहीं मार्केट ऑरेंज में आए और अब आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए, यानी बेचने के बारे में। और अगर रेड पे आ जाए तो बेचने का मन बना लेना चाहिए। लेकिन अभी सुई किस पे है? ग्रीन पे। तो इसका मतलब है कि यह तो साबित होता है कि जब भी यह सुई ग्रीन में होगी तो एक लमसम करने का मौका तो होता ही है। तो अब सीधा चलते हैं अपने तीनों ETF पे जो अभी डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। तो दोस्तों हमारा पहला ETF है मिड कैप ETF। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ टॉप मिड कैप ETF देख सकते हैं जो अभी डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं पहला ETF है निप्पॉन इंडिया का ETF निफ्टी मिड कैप 150, जिसका AUM है 1771 करोड़। एक्सपेंस रेशियो भी आप देख सकते हैं, वॉल्यूम भी अच्छी है 4 लाख के करीब। और इसका मैंने ETF सिंबल भी लिख दिया है जिससे आप इसको सर्च कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा है मिराई एसेट का निफ्टी मिड कैप 150 और तीसरा है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 100। लेकिन दोस्तों इसमें से मेरा फेवरेट ETF है मिराई एसेट का मिड कैप 150। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे इस ETF के रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे पिछले 3 महीने में ये करीबन 6% के करीब गिरा है, यानी इसकी खूब पिटाई हुई है पिछले 1 महीने में, तभी ये ETF अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है। वहीं 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 31% का रिटर्न, वहीं 3 साल का देखेंगे तो 42%, 5 साल का देखेंगे तो भी 42% और ऑल टाइम देखेंगे तब भी आपको 42% दिखेगा। यानी दोस्तों इसने रिटर्न्स तो जबरदस्त दिए हैं। दोस्तों इस ETF का AUM है 945 करोड़ और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.05%, यानी बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है। एक्सीलेंट ETF है ये। वही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी वॉल्यूम, जो आपको हर ETF में देखनी होती है। और इसकी पर डे की वॉल्यूम है करीबन 13.5 लाख की, जो काफी अच्छी वॉल्यूम मानी जाती है। लेकिन दोस्तों अब सवाल आएगा कि मिड कैप ETF ही क्यों? दोस्तों उसका रीजन ये है कि लार्ज कैप में रिटर्न कम मिलता है लेकिन रिस्क भी कम होता है। स्मॉल कैप में रिटर्न ज्यादा मिलता है लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा मिलता है। लेकिन मिड कैप एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे रिटर्न भी अच्छा मिलता है और रिस्क भी ठीक ठीक होता है। वहीं दोस्तों अगर इसके पोर्टफोलियो की बात करें, यानी ये कौन सी कंपनी में आपके पैसे लगाता है, तो सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है सुजलॉन एनर्जी, जिसका नाम आप सबने सुना होगा। सेकंड है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, उसके बाद है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फिर इंडियन होटल्स कंपनी, परसिस्टेंट सिस्टम, पॉलिसी बाजार, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ल्यूपिन एक्सेट्रा। दोस्तों अब चलते हैं अपने दूसरे ETF पे जो है नैस्डैक का ETF। लेकिन दोस्तों दूसरी ETF पे जाने से पहले एक जरूरी बात, दोस्तों ETF में लमसम स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब आप उसको सही टाइम, NAV और प्राइस पे बाय कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों मार्केट किसी के लिए नहीं रुकती, अगर आप एक भी मौका मिस करते हैं तो मार्केट ऊपर चली जाती है। इसलिए दोस्तों किसी भी लमसम स्ट्रेटजी के एग्जीक्यूशन के लिए आपको एक रिलायबल और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को स्मूथली हैंडल कर सके। और इसी वजह से आज मैं आपको बताना चाहता हूं BlinkX के बारे में, जो आता है JM फाइनेंशियल्स के भरोसे के साथ। तो दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हैं या एक प्रो इन्वेस्टर हैं, BlinkX एक ट्रस्टेड सॉल्यूशन है। दोस्तों BlinkX आपको प्रोवाइड करता है एडवांस टूल्स और एक्सपर्ट इनसाइट्स जो आपके किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और इंपैक्टफुल बनाने में आपकी हेल्प करती है। अब बात करते हैं दोस्तों BlinkX की एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट की जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को और भी एक्सेसिबल बनाती है। BlinkX ने अपने प्लान्स को और अफोर्डेबल और कन्वीनियंट बना दिया है। अब आपके पास 3 ऑप्शंस है। 2 महीने का प्लान सिर्फ 249 में, 6 महीने का प्लान 599 में और 12 महीने का प्लान सिर्फ 899 में। इन प्लान्स में आपको मिलेंगे अनलिमिटेड ट्रेडिंग बेनिफिट्स अक्रॉस ट्रेडिंग, FNO, इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे या IPO। और ये
सब कुछ विद जीरो ब्रोकरेज। और सिर्फ यही नहीं, BlinkX आपको देता है एक कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट और डेडिकेटेड रिसर्च अलॉन्ग विद रिसर्च कॉल्स, जो आपकी ETFs या किसी और इन्वेस्टमेंट में स्मार्ट डिसीजंस लेने में आपकी हेल्प करती है। और अगर आप एक बिगनर हैं तो इनका स्ट्रैटेजी बिल्डर और टेक्निकल एनालिसिस टूल आपके लिए एक गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी BlinkX की फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पे NASDAQ के टॉप 2 ETF देख सकते हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। तो हमारी लिस्ट में पहला NASDAQ का ETF है मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ Q50 ETF, यानी इसमें NASDAQ की 50 कंपनीज होती। वहीं दूसरा है मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100 ETF, यानी इसमें टॉप 100 कंपनीज उठाता है ये NASDAQ पे जो लिस्टेड है। तो दोस्तों, इसमें से मेरा फेवरेट ETF है मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100 ETF। तो दोस्तों, अगर आप इसके पिछले 1 साल के रिटर्न देखेंगे तो करीबन 34% का रिटर्न है, 3 साल का देखेंगे तो 44.5% का रिटर्न है, और 5 साल का देखेंगे तो 195% का रिटर्न है। ये एब्सोल्यूट रिटर्न है, CAGR नहीं। दोस्तों, अगर इसके AUM की बात करें तो वो करीबन 8300 करोड़ के करीब है। वहीं इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.58%। और अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो करीबन 5.5 से 6 लाख के बीच में इसकी डेली वॉल्यूम है, और इसका सिंबल है MON 100। लेकिन उससे पहले बात यह आएगी कि NASDAQ होता क्या। दोस्तों, NASDAQ पूरे वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे हमारे यहाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, वैसे अमेरिका में NASDAQ होता है, यानी ये अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है। यानी अगर आप इस ETF में पैसे लगाएंगे तो आपके पैसे उन कंपनी में लगेंगे जो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब दोस्तों, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी। हमेशा ऐसा नहीं होता कि इंडिया की मार्केट ऊपर ही जाती रहेगी। जैसे आपने पिछले 1 महीने में देखा कि करेक्शन आई, तो इसलिए आप इंडिया में बैठे बैठे अपने पैसे अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप NASDAQ का निफ्टी 50 से कंपैरिजन करेंगे, यानी इंडियन मार्केट का कंपैरिजन करेंगे अमेरिका की मार्केट से, तो पिछले 1 साल में तो करीबन डबल रिटर्न दिए हैं, पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट सेम रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाते रहेंगे, 5 और 10 साल की बात करेंगे, तो NASDAQ ने निफ्टी 50 से भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने तीसरे और आखिरी ETF पे, जो है फार्मास्यूटिकल। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे फार्मास्यूटिकल का एक लौता ETF देख सकते हैं, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया का निफ्टी फार्मा ETF। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके, इसका AUM भी देख सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो भी देख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 3 महीने में ये ETF करीबन 7.5% के करीब गिरा है, यानी खूब पिटाई चल रही है इसकी। वहीं दोस्तों, 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 37% का रिटर्न है, और अगर 3 साल का देखेंगे तो करीबन 63% का रिटर्न है, और 5 साल का देखेंगे तो करीबन 30% का रिटर्न है, यानी इसके भी रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बात यह आएगी कि हमने फार्मा सेक्टर ही क्यों चूज किया। दोस्तों, इसका रीजन ये है कि कोविड के बाद फार्मा सेक्टर बूम पे है, और यह बात मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन की। हर क्वार्टर में फार्मा सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे रहा है, और सिर्फ अक्टूबर के महीने में फार्मा सेक्टर ने 6% ग्रोथ दी है, सिर्फ 1 महीने में। अगर इसके AUM की बात करें तो वो है 852 करोड़। वहीं इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.21%। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसकी डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम आजकल चल रही है 35 लाख के करीब, जो बहुत ही अच्छी वॉल्यूम होती है। इसका ETF सिंबल है फार्मा बीज। अगर इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो इसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में करी हुई है, फिर सिप्ला में, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, DV लेबोरेटरीज, ल्यूपिन और बिंदु फार्मा, एल्कम लेबोरेटरीज, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों, ये थी मेरी 3 ETF जो अगले 3 से 5 साल में अच्छे रिटर्न्स आपको निकाल के दे सकती है। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और अगर आप एक इजी और रिलायबल ब्रोकर चाहते हैं तो BlinkX को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल, which is Money Right।